हेलो फ्रेंड्स, आज आपकी टीचर लेके आई है आपके लिए अकाउंटिंग सीरीज का पार्ट 4। ये सीरीज रेलिवेंट है फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 बीकॉम बीबीए एंड दोज पर्संस हु वांट्स टू मेक देयर करियर इन अकाउंट्स। हम जर्नी कर रहे थे जीरो टू हीरो। आज हम सीखेंगे कैश बुक क्या होती है, कैश बुक और कैश बुक कैश लेजर में क्या डिफरेंस होता है। तो ये जानने के लिए आप आ जाइए हमारे साथ क्लास में, कैश बुक क्लास में। बुक कौन सा चैप्टर कर रहे हैं हम लोग? कैश बुक। ये आपकी बुक्स में है चैप्टर नंबर 10। और बेटे ये एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। इस चैप्टर में से बेटा थ्योरी में सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है। मैं आपको वो बता देती हूँ वो क्वेश्चन क्या है जो आपको याद करना ही करना है। और कैफा है वो बहुत ईजी है, मैम आपको समझाएंगे, डोंट वरी। थ्योरी में डिफरेंस between cash account and cash book। ठीक है बच्चा, ये क्वेश्चन आपका थ्योरी के लिए बनता है और ये क्वेश्चन मैम आपके साथ डिस्कस करेंगी आफ्टर द कैश बुक चैप्टर। ठीक है, क्योंकि पहले मैं ये तो बता दूं कैश बुक होती क्या है, हाउ मेनी टाइप्स। ठीक है, और इसमें से आपको बेटा न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी जरूर जरूर मिलेगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। ठीक है, अब सुनिए बच्चा, ये कैश बुक होती क्या है। बेटा बिजनेस में मैंने बताया था दो तरीके के ट्रांजैक्शन होते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन। कुछ होते हैं बेटे कैश में, मतलब जो इनसे हमें पैसा मिलता है। कुछ होते हैं अपने कैश ट्रांजैक्शंस और कुछ होते हैं बेटे क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो जिस बुक में हम कैश ट्रांजैक्शंस लिखते हैं, मतलब जिसमें इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश लिखते हैं, उसी बुक को कहते हैं बेटे कैश बुक। है ना, सिंपल सा। मैं लिख के दिखाती हूँ आपको ताकि आपको समझ आए कैश बुक क्या होती है। इट इज द बुक in which we record all cash inflow, मतलब जहां से भी कैश आ रहा है, इनकमिंग एंड आउटफ्लो, आउट गोइंग ऑफ कैश। ठीक है बच्चे, इसी को कहते हैं कैश बुक। ठीक है, जैसे एक बंदा है, ठीक है, दुकानदार है, उसकी सेल है लेट सपोज 1 लाख की, लेकिन उसको भी कैश में कितना मिला है 80,000। जैसे एक मिस्टर राम, हम लिख लेते हैं मिस्टर राम, इनको सेल हुई 1 लाख की। ठीक है बच्चा, अब ये बड़ा हैप्पी हैप्पी हो गया, होए आज तो सेल हुई है 1 लाख की, मजे आ गए। लेकिन इनको अभी कैश सेल कितनी हुई है, इन्होंने जब अपने उसमें चेक किया ना ड्रॉर में, तो उसमें मिले ओनली 20,000। 80,000 इनको नहीं मिले। यानी 80,000 क्या थे बेटे, क्रेडिट सेल। ये हैप्पी थे भाई, आज 1 लाख की सेल तो हो गई, लेकिन कैश सेल इनको पैसा कितना मिला बचा, सिर्फ 80,000। ऐसा क्यों, कैश मिला 80,000 क्योंकि कैश सेल हुई है सिर्फ 20,000 की, 80,000 अभी नहीं मिला। ये कौन थे, ये लोग कौन होते हैं बेटे जिनको हम कैश सेल कराते हैं, डेटर्स। तो कैश बुक में हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, वी रिकॉर्ड ओनली कैश सेल। ठीक है, रिकॉर्ड क्या करेंगे हम, कैश सेल इन कैश बुक। ठीक है, तो आप समझ गए कैश बुक, इट इज द बुक इन विच रिकॉर्ड ऑल कैश, कैश इनकमिंग, पैसा कहाँ कहाँ आ रहा है और पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है। ठीक है, यही होती है आप लोगों की कैश बुक। इसको इंग्लिश में लिखा होगी बच्चा। ठीक है, जल्दी से आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, इसके बाद पेन एंड पेपर रख लीजिएगा क्योंकि हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है बेटा, आगे चलूं। कैश बुक बेटे कितने टाइप की होती है, टाइप्स ऑफ
कैश बुक। टाइप्स ऑफ कैश बुक, कितने टाइप की होती है बेटे कैश बुक हमारी? 4 टाइप्स की। लिख दूं मैं 4 टाइप्स ऑफ कैश बुक। ठीक है बेटा। फर्स्ट है सिंगल कॉलम कैश बुक। दूसरी होती है बेटे 2 कॉलम कैश बुक। इस 2 कॉलम में 2 कॉलम किसके जुड़ जाते हैं बेटे? एक तो कैश का ही होता है, एक इसमें बैंक का कॉलम भी हम ऐड करते हैं। ओके। थर्ड होती है बेटे 3, जैसे जैसे नाम है उतने उतने कॉलम है, 3 कॉलम कैश बुक। ठीक है, इसमें कैश और क्या जुड़ जाता है? बैंक, और एक और जुड़ जाता है बेटे डिस्काउंट का कॉलम। ठीक है बेटा। फोर्थ है बेटा पैटी कैश बुक। डन। अब आपके कोर्स में आपको कौन सी पढ़नी है बेटा? देखिए, ये आप सीबीएसई वाले बच्चों के लिए ये पढ़ना है, सीबीएसई आईसीएसई। ठीक है, ये पढ़नी है, ये पढ़नी है। ये 3 कॉलम कैश बुक एक तो स्टेट बोर्ड में होती है बेटा, और बीकॉम बीबीए में तो सब में है, डीयू में भी है, बीकॉम बीबीए सब पे है। यदि आप बीकॉम बीबीए के स्टूडेंट हैं या स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपके लिए 3 कॉलम कैश बुक भी इंसर्ट करवा दूंगी। ठीक है बच्चे, हम उसको भी आपको शेयर कर देंगे। ओके। आज की क्लास में बेटे हम कवर करेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक एंड 2 कॉलम कैश बुक, क्योंकि ये आप दोनों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चे, डन। अब मैं आपको इसका एक फंडा बताऊंगी इजी सा। ये कैश बुक ना मैम को बहुत इजी तरीके से समझानी है। कैसे समझाओ? सुनो बच्चा ध्यान से, सब बच्चे हैप्पी हैप्पी हो जाए। ट्रिक आ रही है आपको। क्या आ रही है बेटे? ट्रिक। हैप्पी। ठीक है, ट्रिक। बच्चा कैश कौन सा अकाउंट था? ओहो, मैं खुद ही भूल गई। जल्दी फिर याद दिलाएगा कोई बच्चा? प्यारा सा बच्चा है हमारी क्लास में जो मैम की सारी बातें ध्यान से सुनता है और याद दिला सकता है। ये है अपना रियल अकाउंट। रियल अकाउंट किस पे लगता है? एसेट्स। और कैश भी तो एक एसेट होता है, राइट? तो इसका सिंपल रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बेटा आपको क्या करना है, जिस भी ट्रांजैक्शन से बेटा, जिस भी ट्रांजैक्शन से कैश आता है, जैसे कैश सेल से आता है, ठीक है, लोन लेते तब भी पैसा आता है, लोन से आ जाता है। ठीक है, डेटर से पैसा आ गया, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, है ना। कैपिटल बिजनेस में आती है, उससे भी पैसा आता है, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। मतलब जिस भी ट्रांजैक्शन से पैसा आ रहा है उसको कैश बुक के कौन से कॉलम में लिख लेना बेटा? डेबिट साइड लिख लेना। क्रेडिट, जिससे भी पैसा बाहर जाता है। क्रेडिट में क्या लिख के आओगे बच्चा लोग? जिनसे भी पैसा बाहर जाता है। जैसे आप एक कैश परचेज करते हैं, पैसा जाता है। एसेट को किसी को खरीदते हैं हम, एसेट परचेज करते हैं, पैसा बाहर जाता है। क्रेडिटर्स को पेमेंट किया, क्रेडिटर्स को पेमेंट किया, पैसा जाता है। टैक्स पे किया, किसी भी एक्सपेंस की पेमेंट करी, पैसा जाता है या आता है? पैसा जाता है। तो सिंपल इन सबको लिख देना क्रेडिट साइड। था ना ये इजी सा फंडा? अब ये इजी सा फंडा है या नहीं ये तो आप लोगों को बताना है। मैं आपको करवा रही हूँ सिंगल कॉलम कैश बुक। ठीक है, आपके एग्जाम में जो मिलेगा वो 2 कॉलम मिलेगा। कैश बुक सिंगल कॉलम मैम क्यों कवर कर रही है बेटे? ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आए। ये जो मैम ने कहा है ये ट्रिक वर्क करती है या नहीं करती, इसलिए मैम आपको सिंगल कॉलम पहले कवर कर रही है। ओके बेटा, चलिए लेट वी स्टार्ट। पेन एंड पेपर उठाइए,
पहले आप समझेंगे पूरा क्वेश्चन मैम के साथ, उसके बाद मैम अपनी वीडियो को पॉज कर लेना, मैम आपका वेट करेंगी, देन आपको सब कुछ नोट करना है, फिर हम जाएंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। ठीक है बच्चा, जल्दी से नोट कीजिए। अब इसका मैं फॉर्मेट दिखाऊँ कैश बुक का, लीजिए बेटा, फॉर्मेट ऑफ कैश बुक। बेटा लेजर का होता है ना, सेम वही फॉर्मेट होता है इसमें, ठीक है, वही फॉर्मेट है। डेट, पर्टिकुलर, और क्या लिखे हुए इसमें बेटे, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट। ठीक है, और ये कौन सी साइड थी, डेबिट साइड। और ट्रिक लिख लो, रिसीट, वेरी गुड, जहां से पैसा आएगा वो रिसीट है। इधर लिख देंगे डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट, यहां लिखेंगे हम सारी पेमेंट। ठीक है, क्रेडिट साइड डन। अब मैं क्वेश्चन शेयर करूं, चलिए बच्चा अब उठा लीजिए पेन एंड पेपर, हम क्वेश्चन शुरू करेंगे नाउ। क्वेश्चन नंबर 1, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन अ सिंगल कॉलम। सिंगल कॉलम मतलब इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है अमाउंट का, सिंगल कॉलम कैश बुक। ठीक है, चलिए करें शुरू। ये कौन सी बुक है मैम की, लिख देखो मैम ने फॉर्मेट पहले ही बना लिया आप लोगों के लिए, कैश बुक। ठीक है, कैश बुक, ये कौन सी साइड है बच्चा लोग, डेबिट, क्रेडिट। और हम अपनी सीक्रेट बोले, सीक्रेट सीक्रेट मैम लिख देती है अलग पेन से, कहीं आप टीचर के लिए भी लिखा हो। ठीक है, सीक्रेट लीक नहीं होना चाहिए क्लास से बाहर, ठीक है, बिल्कुल भी लीक नहीं करना। सीक्रेट, रिसीट, पेमेंट। ठीक है बच्चा, नाउ फर्स्ट, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। तो बिजनेस शुरू किया और कैश आया, कैश आ रहा है तो इस साइड लिख दूँ बच्चे, डेट है मेरी 1 अप्रैल 20, बिजनेस में पैसा आया, टू कैपिटल, कैश टू कैपिटल है ना, तो टू कैपिटल, इस साइड टू लिखते हैं, कैपिटल कितना अमाउंट लिख दिया मैम ने, 25,000 डन। ठीक है बच्चा, बोट गुड्स फॉर कैश, अरे सामान खरीदा, सामान खरीदा है तो कैश आया होगा या गया होगा, गया होगा, इधर लिख दूँ 3 अप्रैल 20 बाय परचेजेस। बॉट मतलब परचेजेस होता है ना, सामान खरीदते हैं, तो बाय परचेजेस 10,000, क्रेडिट साइड क्योंकि पैसा गया है। पेड कैरेज, कैरेज क्या है, एक्सपेंस, पैसा गया होगा, पेड गया होगा, 3/4/20 बाय कैरेज, कितना बेटे 200। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, बच्चे सोल्ड, सेल करते हैं तो कैश आता ही, कैश सेल से कैश आ रहा है तो रिसीट साइड लिख दूँ, डेबिट साइड, 4 अप्रैल 20 टू सेल्स, टू सेल्स अकाउंट, कितना पैसा आया हमारे पास 6,000। रिसीव्ड फ्रॉम, रिसीव मतलब पैसा आ रहा है, फ्रॉम राम, तो यहां लिख दूं 10 अप्रैल को, 10/4/20 टू राम अकाउंट, टू राम अकाउंट 1,000 डन। पेड, पेड टू शिव, शिव को पे किया तो पैसा गया होगा, गया होगा तो लिख दो क्रेडिट साइड, 12/4/20 राइट बाय शिव, कितना है 2600। कैश सेल, ये लिखा है आप लोगों का, कैश सेल 8400, तो पैसा आ रहा होगा 15/4/20 टू
सेल्स अकाउंट 8400 रिसीट साइड, क्योंकि पैसा आ रहा है ना बेटा। परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, हमने फर्नीचर परचेज किया ऑफिस के लिए, तो पैसा गया होगा कैश में, तो यहाँ लिख दूँ। हाँ जी, कौन सी तारीख की ट्रांजैक्शन है ये? 18/4/20 बाय फर्नीचर अकाउंट। कितना बचा? 5000। ठीक है बच्चा, इतना नोट कीजिए। हाँ, इतना नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ जी बेटा, 18th को हमने किया था फर्नीचर, ठीक है बच्चा। 20th पेड फॉर एडवर्टीजमेंट। भाई पेड मतलब पैसा गया होगा। यस बेटे, पेड मतलब पैसे गए होंगे, तो क्रेडिट साइड लिख दो पेमेंट। कौन सी डेट को है बेटा ये? 20 अप्रैल 20 बाय एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, बाय एडवर्टाइजमेंट अकाउंट 500। परचेस्ड गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट। बच्चा क्रेडिट पर है, यानी हमने कैश गया, नो इम्पैक्ट ऑन कैश, तो इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, रिकॉर्ड करेंगे क्या? नहीं, क्योंकि क्रेडिट पर है। पेड टू महेश, हमने महेश को 4000 दिए, पेड किया तो पैसा गया। 24 अप्रैल 20 बाय महेश। कितना बेटा? 4000। पेड वेजेस, तो वेजेस के पैसे गए 400। 25 अप्रैल बाय वेजेस अकाउंट 400। ठीक है। रिसीव्ड फॉर कमीशन, रिसीव पैसा रिसीव हुआ, यानी पैसा आ रहा है तो कौन सी साइड लिखना है? डेबिट व्हाट कम्स इन। वेरी गुड, डेबिट साइड लिख दू। 27 अप्रैल 20 टू कमीशन अकाउंट 1500। विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज क्या होता था? ड्राइंग, तो हम पैसे गए होंगे, है ना, तो यहाँ पैसे गए होंगे, तो यहाँ लिख दू बाय ड्राइंग 28 अप्रैल बाय ड्राइंग अकाउंट 2200। पेड सैलरी, पैसे गए होंगे तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट 31 अप्रैल 20। बेटा इसको 30 कर दूँ, 30 कर दूँ, क्योंकि 31 अप्रैल तो होता ही नहीं है। 30th अप्रैल बाय सैलरी अकाउंट 700। यहाँ तक नोट कर लिया सब बच्चों ने। अब हमें क्या करना होता है? इसका टोटल, दोनों साइड हम क्या करते हैं बेटे? टोटल। ठीक है, आप इतना नोट कीजिए जब तक मैम टोटल करती है। साइड का टोटल किया है ना, इसका टोटल आ रहा है मैडम का 41,900। इसका कम है, लेकिन हम दोनों साइड कौन सी लिखते हैं? लेजर की तरह बड़ी जगह। इसका टोटल बेटे मैम का आ रहा है 25,600। तो इसमें क्या लेस करूँ कि यहाँ पर आ जाए? हम करेंगे 41,900 माइनस इसका टोटल आ था 25,600, 16,300। यहाँ लिख देगी मैम 16,300। डेट क्या रहेगी लास्ट वाली? 34/20 बाय बैलेंस CD। ठीक है, 16,300। ठीक है बच्चा, और ये 1 तारीख को नेक्स्ट डे पे लेके जाते हैं ना लेजर की तरह, ऐसे हम इधर भी ले जाएंगे टू बैलेंस BD 16,300। डन। तो बेटा ये थे आप लोगों की सिंगल कॉलम कैश बुक। आई होप आपको समझ आई होगी। आप नोट कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, ध्यान से करना बेटे।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैम उठाएंगी डबल कॉलम, ठीक है, डबल कॉलम। इसके लिए आपका बैंकिंग ट्रांजैक्शन जो मैम ने डिस्कस किया था वो इम्पॉर्टेंट है। एक बार बेशक जर्नल एंट्रीज दोबारा देख लो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ये क्या है? एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है बेटे, इसको ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन, प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक ऑफ तरुण फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन 1 अप्रैल 24। बेटे ये मैम ने एक ऐसा क्वेश्चन उठाया है जिसमें सारे टाइप के ट्रांजैक्शंस कवर होते हैं। यदि आपने क्वेश्चन कर लिया तो कैश बुक 2 कॉलम की आपकी फुल फ्लैज प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आप ध्यान से देखिएगा और फिर नोट कीजिएगा, ठीक है बेटा, आपको ध्यान से देखना है, साथ के साथ नोट नहीं करना, पहले देखिए फिर नोट करना, ठीक है ना। सबसे पहले किसकी बुक से? इन द बुक ऑफ तरुण, इन द बुक ऑफ तरुण। तो मैं लिख लूं इन द बुक ऑफ तरुण, ठीक है बच्चे। हम क्या बना रहे हैं? 2 कॉलम। 2 कॉलम क्यों कहा है? कैश है और एक बैंक है, इसको कहते हैं 2 कॉलम कैश बुक, ठीक है बच्चा ना। कैश क्योंकि एसेट होता है, इसका ओपनिंग बैलेंस इस साइड लिखती है, बैंक भी एसेट होता है। तो लीजिए 1 अप्रैल 24 कैश इन हैंड, यानी ओपनिंग बैलेंस है 5424, लिख दूं 2 बैलेंस बी डी, और कैश अकाउंट के अंदर लिखा हो बच्चे 1200। ओवरड्राफ्ट एट बैंक, अरे ये ओवरड्राफ्ट क्या है? बैंक ओडी, मतलब बैंक का हमारा नेगेटिव है, ओडी है। तो ओडी क्या होती है बेटे? लाइबिलिटी, और लाइबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस होता है हमेशा क्रेडिट साइड, ठीक है बच्चा। डन, इधर लिख दूं बैंक ओडी, इस चीज को ही मार्क कराने के लिए इसमें बनाइए स्टार, ठीक है, इस पॉइंट पे, तभी मैम ने ये क्वेश्चन लिया था। कुछ भी नहीं है, सिर्फ ओडी यहाँ लिख दूंगी, बाकी रेस्ट क्वेश्चन सेम रहेगा। लीजिए डेट वही 1 अप्रैल 24, बाय बैलेंस बीडी, और कौन से कॉलम में लिखेंगे? बैंक के कॉलम में 15,000, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ₹20,000, जिसमें से 16,000 तो बेटे हमारे चेक से आया, डन, यानी बैंक के कॉलम में, और बाय चेक एंड इज डिपॉजिटेड इन द बैंक, और हमने सेम डे चेक को डिपॉजिट कर दिया किस में बेटे? बैंक में। 20 में से 16 बैंक में, तो 4,000 कैसे आया होगा बच्चा? कैश कॉलम में पैसा आ रहा है, तो ये क्या होता है? सीक्रेट, याद है ना, रिसिट, ठीक है, रिसिट, सीक्रेट, इस साइड लिख दूं। लीजिए बेटा 3 अप्रैल 24 टू कैपिटल अकाउंट, कैश के कॉलम में 4,000, बैंक के कॉलम में 16,000। सबको क्लियर है बच्चा? कोई डाउट तो नहीं है? डन, आगे चलती हूँ। परचेस्ड गुड्स फ्रॉम श्याम ट्रेडर फॉर ₹3,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट 200 अगेंस्ट चेक, यानी हमने पेमेंट कहाँ से करी है बेटे? बैंक से। कितने की? 2800, क्योंकि हमने पढ़ा था ना जर्नल एंट्रीज में कि ट्रेड डिस्काउंट को लेस करने के बाद ही ट्रांजैक्शन दिखता है। तो ये ट्रांजैक्शन कितने का दिखेगा बच्चा? 2800। 3,000 लिस्ट प्राइस है, मैं कॉन्सेप्ट लिख देती हूँ जर्नल एंट्री वाला। जिसको नहीं आता जर्नल एंट्री प्लीज हमारा वीडियो देख लीजिएगा, ये आपको मिलेगा पार्ट टू जर्नल एंट्री वीडियो में, ठीक है। लेस ट्रेड डिस्काउंट 200, तो ये हो जाएगी बेटे ट्रांजैक्शन 2800 से, ठीक है। और कहाँ से जा रहा है? चेक, तो चेक की पेमेंट इस साइड लिखते हैं ना, तो लिख देते हैं मैम, लिख दो बेटा? हाँ जी मैम, लिख दो। कितने प्यारे इंटेलिजेंट बच्चे हो गए आप लोग। हाँ जी, 4 अप्रैल 24 बाय
परचेजेस, राइट बेटे, बाय परचेजेस। बैंक के कॉलम में कितने लिख देंगी मैम? 2800। ठीक है बच्चा। नाउ 4th अप्रैल, गुड परचेज्ड फॉर कैश 4000। तो गुड परचेज्ड फॉर कैश, कैश गया 4th अप्रैल, क्रेडिट साइड लिख दूँ 4th अप्रैल। बाय परचेजेस अकाउंट कितने गए हमारे? 4000। कैश कॉलम में मैम ने 4000 लिख दिया। सोल्ड गुड्स टू मोहन ऑन क्रेडिट। बच्चे तो हम कैश बुक की बात करें तो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर नॉट अलाउड, याद है ना? तो इसको मैम लिखेंगी नो, क्योंकि क्या है? क्रेडिट, इसकी एंट्री नहीं करेंगे। 6th अप्रैल, रिसीव्ड चेक फ्रॉम राकेश 2450 आफ्टर अलाउिंग हिम डिस्काउंट ऑफ ₹50। हमें कितने का चेक मिला है बेटे उनसे? कितने का चेक मिला है बेटा? 2450 का। हमें लेने थे डिस्काउंट के बाद 2450, राइट? तो चेक आया, फिर मैंने कहा था ना जब भी चेक आए तो आगे आपको क्वेश्चन चेक करना है। जर्नल एंट्री में भी बताया था कि वो चेक डिपॉजिट सेम डे हुआ है या किसी और दिन। तो क्वेश्चन में दे दिया भाई ये चेक हमने 6 अप्रैल को मिला है लेकिन 10th को डिपॉजिट किया है, तो मैं 6 अप्रैल वाली एंट्री नहीं करूँगी क्योंकि मेरे पास चेक का कोई कॉलम नहीं, मेरे पास कैश है और बैंक है। डन, ठीक है। अब ये चेक हमने डिपॉजिट किया बैंक में 10th अप्रैल को। कब क्या है? 10th अप्रैल। तो एंट्री 10th अप्रैल को होगी। कब होगी बेटे हमारे यहाँ ये? 10th अप्रैल को। ठीक है, लिख लूँ 10th अप्रैल को? जी बच्चा, लिख लेते हैं 10th अप्रैल को। कौन सी साइड? क्योंकि रिसीव हो रहा है डेबिट साइड। 10th अप्रैल, 10th अप्रैल को लिख लूँ टू चेक इन हैंड। चेक गया होगा और बैंक में पैसा बढ़ गया होगा 2450। समझ आया बेटे? ये सारा कॉन्सेप्ट जिससे मैं कर रही हूँ जर्नल एंट्री के पार्ट 2 में कवर है। आपने यदि वो वीडियो नहीं देखा है बेटा तो प्लीज देख लीजिएगा, ठीक है। नाउ 11th अप्रैल, सेटल द अकाउंट ऑफ ताज प्रिंटर ऑफ 750 बाय पेइंग कैश 680। हमने कितना पे किया है बेटे? उसको 750 देना था लेकिन हमने कैश में 680 दे के सेटल कर लिया। तो बच्चा सिंपल बताओ कैश कितना गया? 750 या 680? 680। तो मैडम सिंपल पेमेंट साइड 680 लिख देंगी, बात खत्म। डन। 11th 4/24 बाय तेज प्रिंटर। कैश में कितना गया मैम के पास से? 680। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट 12th अप्रैल, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन 4750 इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 5000। डन। बच्चे सिंपल देखिए मुझे कैश कितना मिला है मोहन से? 4750। तो कैश बुक में क्या लिखूंगी भाई? जितना कैश आया है। तो कैश आया है 4750, लिख दूं रिसीट साइड, डेबिट साइड। डेबिट व्हाट कम्स इन टू मोहन, टू मोहन। और कैश के कॉलम में मैडम लिख के आ जाएंगी 4750। ठीक है बच्चा। डन। आगे चलू। रिसीव्ड, रिसीव्ड 1000 फ्रॉम परम हुज अकाउंट ऑफ 2000 was written off as bad debt earlier। अरे ये तो बैड डेट रिकवर हो गए थे तो इनकम हो गई है ना। अब क्वेश्चन ने ये नहीं लिखा कि वो कैश में है या बैंक में है। तो बच्चा यदि ट्रांजैक्शन चुप है, कैश और बैंक नहीं बताती, तो हम मान के चलते हैं ये कैश होगा। ओके, हम एज्यूम करते हैं क्योंकि हम कैश बुक चैप्टर पढ़ रहे हैं, है ना। कैश बुक का क्वेश्चन है। डन। तो 16th अप्रैल, ठीक है, किससे लिया है हमने? पवन। तो टू पवन लिखूं या टू बैड डेट अर्लियर? बच्चे क्योंकि बैड डेट पिछले साल हो गए थे तो हम इसको क्या लिखते हैं? बैड डेट रिकवर्ड। मैं इसको वो कर दूं हाईलाइट। हाँ जी, मैं कोई स्पेशल कलर से लिखती हूँ ताकि आपको याद रहे।
ठीक है, टू बैड डेट, टू बैड डेट रिकवर्ड, लिख लूँ, टू बैड डेट रिकवर्ड। कितना आया बच्चे अपने पास? 1000। डन बेटा, आगे चले, यहाँ तक समझ आया, इसको नोट कर लो। नौ 17 अप्रैल रिसीव्ड फ्रॉम मुरली, हमने किससे रिसीव किया? फ्रॉम मुरली ऑन बिहाफ ऑफ मनोहर। बच्चे जी हमारी बुक्स में किसका नाम लिखा हुआ था? हमारी बुक में नाम लिखा हुआ था मनोहर का, राइट। रिसीव्ड हमने मुरली से किया, लेकिन नाम किसका था? मनोहर। तो मैं लिख दूं भी, मुझे तो मनोहर से मिले, राइट। ध्यान से बेटा, इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है 17 अप्रैल, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ मनोहर। मेरी बुक में मनोहर से मुझे 200 रुपये लेने थे, मुझे मिल गए हैं। लीजिए 17/4/24 टू मनोहर। रिसीट सारी डेबिट साइड आती है ना, डेबिट साइड क्या आते हैं यहाँ सारे? रिसीट, ठीक है। टू मनोहर, कैश में लिख लूँ 200 रुपये, 200, ओके। नेक्स्ट 19th अप्रैल रिसीव अ चेक फॉर ₹800 फ्रॉम मुकेश। जो बचा हमने इंडोर्स कर दिया नितिन को, ध्यान से सुनना बच्चा। मुझे मुकेश से चेक मिला 800 का, हमें पेमेंट करनी थी नितिन की, तो वो चेक मैंने मुकेश से लिया और नितिन को दे दिया। क्या मेरी कैश या बैंक बुक को कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, राइट। तो नो रिकॉर्डिंग, ठीक है, नॉट रिकॉर्डिंग, इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। 20th अप्रैल सोल्ड ओल्ड फर्नीचर फॉर 700। पेमेंट रिसीव, हमको रिसीव हो गए कैश में, तो लिख लो डेबिट साइड 20th अप्रैल टू फर्नीचर। जब कोई एफर्ट जाता है टू फर्नीचर, कितने रुपए आ गए हमारे कैश में? 700 टू फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। डन। नेक्स्ट विड्रॉन फ्रॉम बैंक 3000। बेटे इस ट्रांजैक्शन को कहते हैं कॉन्ट्रा, ठीक है। अब ये कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शंस क्या होती है, पहले मैं आपको ये सिखाती हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, आपको आनी चाहिए। कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री वो ट्रांजैक्शंस होते हैं जो दो अकाउंट्स को, कैश और बैंक को इम्पैक्ट करती है, या फिर हम कह सकते हैं जो ट्रांजैक्शन दो पार्टीज, यस, कैश और बैंक, सिर्फ इन दोनों के बीच जो ट्रांजैक्शंस होती है उनको कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। क्या यही लिखा है? लेट्स रीड। कॉन्ट्रा एंट्री रेफर्स टू ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग कैश एंड बैंक अकाउंट, जैसा पिक्चर में दिख रहा है ना, बैंक है और कैश है। कितनी टाइप की होती है कॉन्ट्रा एंट्री? 4। हमारी लाइफ में 4 तरह की कॉन्ट्रा एंट्री आपको दिखती है। फर्स्ट, जैसे कैश को हमने ट्रांसफर किया पैटी कैश में, तो पैटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश गया और पैटी कैश इंक्रीज हो गया। दूसरा, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, यानी बिजनेस में पैसा आया, राइट, तो क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट और बैंक में पैसा कम हो गया। टू बैंक, बैंक में पैसा जमा किया, डिपॉजिट किया, ये भी एक कॉन्ट्रा एंट्री है। क्यों? क्योंकि कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व है। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। वो ट्रांजैक्शन जो दो बैंकों के बीच होते हैं, जैसे बिजनेस का आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट है और एक कैनरा बैंक में है, राइट। ट्रांसफर 5000 फ्रॉम आईसीआईसीआई टू कैनरा, तो कैनरा में पैसा बढ़ गया, कैनरा अकाउंट डेबिट टू आईसीआईसीआई। आई होप आपको कॉन्ट्रा अकाउंट एंट्री समझ आई होगी। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए हमें फॉलो कीजिए योर टीचर सी अंजू मंगला मैम को, ओके। आई होप आपको कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन वीडियो से समझ आया होगा, है ना। चलिए बच्चा अब आगे करी। हाँ जी, ये क्या थी अपनी, इधर लिख लूँ रिसीट साइड, क्या थी अपनी बेटा, ताकि आप लोगों को याद रहे, लिख लेती है मैम, है ना। ये थी अपनी रिसीट, ये सीक्रेट है कि मैम को बोल दो, मैम रिसीट पेमेंट लिखवाया था अंजू मैम ने, तो ओके डन, सीक्रेट। नाउ चलिए बच्चा,
विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से विड्रॉ किया। तो बच्चे क्या हुआ, ये कौन सी ट्रांजैक्शन है, हमने देखा था ना कॉन्ट्रा। तो बच्चे क्या हुआ होगा, बैंक में पैसे कम हुए होंगे, तो बैंक में इस साइड लिख दो कम। हाँ जी लिख दो मैडम। 25 अप्रैल बाय कैश, राइट, बैंक से कम कर दूँ 3000, और ये क्या है अपना कॉन्ट्रा एंट्री, लेजर फोलियो में लिख लूँ। और कैश बढ़ गया होगा तो यहाँ भी लिख लूँ सेम डेट 25/4/24 टू बैंक, और कैश में लिख के आ गई मैम 3000। ये क्या थी अपनी कॉन्ट्रा एंट्री। आई होप आपको कॉन्ट्रा एंट्री समझ आई है। नेक्स्ट 25 अप्रैल, ड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल एक्सपेंस 1000 एंड फॉर इनकम टैक्स 500। मतलब बच्चा ये पर्सनल एक्सपेंस और इनकम टैक्स दोनों क्या होती है, ड्रॉइंग, राइट। और ड्रॉ फ्रॉम बैंक, यानी बैंक से मेरे कितने रुपए कम हो रहे हैं 1500, तो पेमेंट साइड लिख लूँ 25 अप्रैल 24 बाय, बाय क्या लिखना है बच्चे, ड्राइंग, है ना, बाय ड्राइंग। बैंक से कम कर दिए मैम ने 1500। ठीक है बच्चा, आगे चलते नेक्स्ट। संजीव who owed 400 become bankrupt and paid 60 पैसा in rupee। बच्चा इससे हमें 400 मिलने थे लेकिन हमें 60% 240 ही दे पाया। अब हमें ये नहीं पता है कैश में लिखी है बैंक में, जब कुछ नहीं लिखा होता हम किस में कर देते हैं ऑलवेज, कैश में। तो कैश आ रहा है 240, लिख लो रिसीट साइड, यस 28 अप्रैल 24 टू संजीव, टू संजीव 240। ठीक है बच्चा, आगे चले। रिसीव्ड रिपेमेंट ऑफ अ लोन, इस पे स्टार बनाइए, इंपॉर्टेंट है, कुछ समझाना है। रिसीव्ड बच्चा मुझे, हमने किसी को लोन दिया हुआ था राम को, वो मुझे 3000 रुपीज दे गया, एंड मतलब पहले वो दे के गया 3000, उसके बाद हमने ट्रांजैक्शन किया कि 2500 तो बैंक में जमा कर दिए। तो पहले तो 3000 रुपीज आए कैश में, तो मैं सिर्फ कैश साइड लिख रही हूँ, ठीक है, पहले कैश में आए 28/4/24 टू लोन फ्रॉम, टू लोन कौन है ये, राम, टू लोन ब्रैकेट में लिख दिया मैम ने राम, राम के उससे आए हैं ना, हमने लोन कम किया होगा इससे 3000 कैश में, डन। अब इस कैश में से 2500 हमने बैंक में जमा किया, तो बैंक में क्या करना है, मुझे बढ़ाना है, यहाँ लिख दूँ, हाँ जी, टू कैश, कौन सेम डेट पे है बेटा, टू कैश, बैंक में बढ़ गए 2500, डन। और कैश के कम हो गए तो इस साइड लिखा हो पेमेंट साइड, हाँ जी लिखा ये मैम, बाय बैंक, क्या लिखेंगे सेम डेट को 28/4/24 बाय कैश, ठीक है। और बैंक में कैश में मुझे बढ़ाने हैं या कम करने हैं, कैश में कम करने हैं, तो ये गलत हो गया ना, इधर लिखना मुझे बाय बैंक, बैंक में बढ़ गए टू कैश, ठीक है बच्चा, यहाँ लिख दूँ मैम, हाँ जी कैश में कम कर दूँ सेम डेट पे 2500, कॉन्ट्रा कॉन्ट्रा, डन बेटा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है बेटे हमारा इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक। बच्चा इंटरेस्ट डेबिटेड मतलब कम करना, बैंक ने हमारे को इतनी अच्छी सर्विसेज दी है, हम एक दूसरे को चेक से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है, हमारे कोई भी ट्रांजैक्शन जब बैंक में होती है, हमें एसएमएस आती है, तो सब फ्री में थोड़ी आती है, बैंक इसके लिए बैंक चार्ज करता है, जो हमारे लिए होता है खर्चा।
तो मेरे बैंक अकाउंट से बैंक ने 375 रुपीज़ कट कर लिए। तो ये पेमेंट हो गई एक तरह की, राइट। तो पेमेंट रिकॉर्ड कर दूँ पेमेंट साइड, और कहाँ से, बैंक से। ठीक है, कौन सी डेट का ट्रांजैक्शन है बेटा ये, 30th अप्रैल, 30th अप्रैल यहाँ लिख लूँ, हाँ जी 34/24 बाय बैंक चार्जेस। क्या है ये, बैंक चार्जेस। और बैंक ने कितने रुपए काट लिए, 375, 375। आया समझ बचा। हाँ जी, अब आगे बेटा ये ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। डिपॉजिट विद बैंक द बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 2000 एट ऑफिस। इसका मतलब है बेटे हमारे पास जितना भी कैश था हमने उसमें 2000 रखा और बाकी कहाँ जमा कर दिया, बैंक में, है ना, हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो एक कॉन्ट्रा एंट्री है, ये कैसे होगी, इसका स्टेप क्या होगा बच्चे, सबसे पहले स्टेप 1 ध्यान से देखिए, कैलकुलेट कैश डेबिट साइड क्रेडिट साइड। ठीक है बच्चे, और क्रेडिट साइड अपने को लास्ट क्लोजिंग बैलेंस कितना रखना है, ओनली 2000, और जो भी डिफरेंस होगा वो मैं कहाँ ट्रांसफर कर दूंगी, बैंक में। अब ये स्टेप मैं करके दिखाती हूँ ताकि आपको समझ आए। चलिए बच्चे, सबसे पहले यहाँ पे कैश अकाउंट, कैश अकाउंट का टोटल देखे तो मैंने इसका टोटल देखती हूँ, देखिए 1200, 4000, 4750, 1200, 700। ये बेटा मुझे दे रही है 18, इसका टोटल आ रहा है बेटा 18090। ठीक है, कैश बुक दोनों साइड लिख लूँ, ठीक है, बड़ा बैलेंस यही है ना, 18090। डन। अब हम पहले करेंगे कैश का टोटल, और मुझे पता है क्लोजिंग बैलेंस हमें कितना रखना है इसका, 2000, बाकी पैसा तो जमा करना है, तो बाय बैलेंस सीडी में हमने पहले ही रख लिया 2000। ठीक है बच्चा, अब जो भी रहेगा यहाँ पर उसको मैं क्या करूँगी, सेम डेट पे बैंक में जमा कर दूंगी। क्या कर दूंगी बेटे, बैंक में जमा कर दूंगी, तो बाय बैंक। और ये इम्पोर्टेंट है, मैं इसको एक अलग कलर से लिखती हूँ ताकि आपको समझ आए। ये क्या है, अपनी बैलेंसिंग फिगर। क्या है बेटे, बैलेंसिंग फिगर। चलिए बेटे अब करके देखते हैं। बैंक का पेमेंट का टोटल, कैश का पेमेंट का टोटल हमारे पास कितना था, 18090। ठीक है, मैम ने लेस किया 4000, मैं लेस किया 680, लेस किया 2500, और इसमें से 2000 हमें क्लोजिंग रखना है। तो 8910 कितना आ रहा है मैम का, 8910। ये हमने कहाँ जमा कर दिया बच्चा, बैंक में जमा कर दिया 8910। ठीक है बच्चा, अब ये सेम बैंक में जमा किया है तो बैंक में बढ़ा दूँ, हाँ मैडम, इसकी कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी ना 34 को, 34/24 को टू कैश, टू कैश कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा ये कहाँ बैंक में बढ़ा दूँ सेम डेट को 8910। ठीक है, लीजिए इसका भी टोटल करते हैं। बाय बैलेंस सीडी ये था बैंक कैश का, और यहाँ आ जाएगा अपना बेटे बैंक का। चलो मैं पहले बैंक का टोटल कर लूँ, ये आ रहा है मैम का 29860। कितना आ रहा है, 29860। कैसे आ रहा है मैं करके दिखा देती हूँ आपको, देखो बेटा बैंक के सारे ट्रांजैक्शन ऐड किए मैम ने, 16 to 18450, 18450 प्लस 25, 18450 प्लस 2500, 8910, राइट, 8910। ये आ गया मैम का 29860। कितना आ रहा है, 29860। डन। सेकेंड साइड यहाँ भी लिख लूँ, क्रेडिट साइड 29860, और इसका क्लोजिंग इसमें से बचा, इसको लेस कर लूँ, खर्चों को कितना है, -15 to 800
-3000 -1500 375। तो ये कितना आ गया बेटे अपना बाय बैलेंस CD 7185। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा, आप लोग नोट कीजिए। हाँ जी बेटा, सिंगल कॉलम के बाद हमने डिस्कस किया डबल कॉलम। 3 कॉलम आपके कोर्स में नहीं है, वो बीकॉम बीबीए में है, कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में, उनके लिए मैं अलग से रिकॉर्ड करूँगी क्लास पार्ट 2 में। रही पीटी कैश बुक बचे, वो हमारी रेगुलर क्लास का पार्ट है, वो भी हम पार्ट 2 में जरूर कवर करेंगे। अब लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रह गया है, डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड लेजर, वो अब हम डिस्कस कर रहे हैं। हाँ जी बेटा, डिफरेंस बिटवीन कैश अकाउंट एंड कैश बुक। बच्चा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरी का इस चैप्टर से आने के बहुत सारे चांस बनते हैं। कैश अकाउंट क्या होता है बेटे? एक अकाउंट है, लेजर है। कैश बुक एक सेपरेट बुक है जिसमें हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, सारी कैश ट्रांजैक्शन। अभी आपने देखा ना, सारी कैश ट्रांजैक्शन इसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं। कैश अकाउंट सिर्फ एक एस्पेक्ट ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होता है, ओनली कैश। और कैश बुक में बोथ द एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं। कैश अकाउंट कब बनाते हैं बेटे? लेजर में। और यहाँ पोस्टिंग करते थे ना, याद है ना, जर्नल एंट्री में जर्नल करी और उसकी फिर पोस्टिंग करी, और पोस्टिंग में ही हमने क्या बनाया था, कैश अकाउंट। जबकि कैश बुक क्या होती है बेटे? ये बुक है ओरिजिनल एंट्री की। हम सारी ट्रांजैक्शन जो कैश से रिलेटेड हम जर्नल में नहीं करके जब इसके अंदर करते हैं, कैश बुक में करते हैं, तो इट इज़ अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसके अंदर हम सारी कैश की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और फिर यहाँ से वेरियस अकाउंट मतलब लेजर में पोस्ट करते हैं। ठीक है, कैश बुक आपने सीखी है आज मैम के साथ, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, पीटी कैश बुक और 3 कॉलम कैश बुक हम अपने अगले पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है बच्चा, आई होप बच्चा आपको मेरी कैश बुक क्लास अच्छी लगी होगी और आप हमें अगली सीरीज में भी फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी अदर सब्सिडरी बुक्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आई होप आपने वीडियो को लाइक किया है। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट प्रेस टू फॉरगेट बेल आइकन एंड लाइक सिंबल। आपका लाइक ही मैम को मोटिवेट करता है इस सीरीज को और लंबी चलाने के लिए। थैंक यू, वी आर मीटिंग एट नेक्स्ट क्लास। Thank you, students. Subscribe, comment, and share with your friends.